बुक का क्वेश्चन निकालो। बुक एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज दिया भाई। ठीक, ज्योति ऑनलाइन क्यों? इसका माइक भी कनेक्ट नहीं हुआ। रियो काम्या। हाँ जी। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके सैंपल पेपर, ये आपके फाइनल बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं आया हुआ है। प्लस अगर आप उसके बेसिक के कोई स्टूडेंट है ना, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल नहीं आया था, साइंस का टेस्ट था, है ना? फिर उसके बाद झूठ बोलते हो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। हाँ, पेपर को सिलेबस पूरा करवाने दे। फ्राइडे सैटरडे टेस्ट वगैरह ही करना है, टेस्ट देना भी है। हाँ, क्यों? संडे को भी क्लास होगी 11th को। और बता, मैं सच में सिलेबस पूरा करवाने को लगी हूँ। तुम लोग इस पर ध्यान दो। दिवाली तो आ जाएगी, सच में कह रही हूँ। छुट्टी मिल भी जाएगी उसकी। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी फेस्टिवल है ना? मेरे लिए भी दिवाली है, मैं भी उतना ही खुश होती हूँ उससे। एंड आई ऑल्सो रिलैक्स व्हेन देयर आर नो क्लासेस। बट आपका ये काम भी जरूरी है। आप सिर्फ दिवाली देखते हो, मैं दिवाली के बाद का पीरियड देख रही हूँ। ठीक है? आपकी और मेरी एज में फर्क इतना ही है। हम लोग छुट्टी की तरफ एक्साइटेड होते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, छुट्टी के बाद का जो काम है ना, वो जरूरी है। एंड दूसरी थिंग इज, इफ आई टेक अ डे ऑफ, राइट, और जो मेरा वो काम है, या तो वो वाइप ऑफ ही हो जाए कि वो करना ही नहीं पड़ेगा, देन आई एम वेरी हैप्पी। पर मुझे पता है कि वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे आपकी पढ़ाई, 4 दिन पढ़ाई छोड़ोगे, 5वें दिन पढ़नी पड़ेगी, है ना? हाँ, तो करो काम इससे। क्वेश्चन नंबर 3। मम्मी से बात करने में फिर भूल जाती हूँ। A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume। ठीक है? तो अब ये बहुत ही एक आप कह लो कि प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन समझाया गया है कि व्हाई डू वी अंडरस्टैंड, या व्हाई दिस चैप्टर इज बीइंग गिवन टू यू। ठीक है ना? तो अब गुलाब जामुन वाला जो बैठा होता है ना, वो कभी कहेगा 40 रुपीज का पीस है, कभी कहेगा 50 का पीस है ना? और कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा इतने का पीस है। तो हाउ डू दे कैलकुलेट? हमारी कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होती है जब भी हम बनाते हैं? प्लस इफ यू गो टू एनी स्टैंडर्ड शॉप, तो उनके साइजेस जो होते हैं, या जो उनकी टेस्ट वाइज होता है, दैट इज इक्वल थ्रू आउट। ऐसा नहीं होगा कि आज ज्यादा मीठा है तो कल कम मीठा होगा। एक तो स्वीट शॉप होती है, उसकी एक डेलिकेसी, जो भी आप लेते हो, उनमें एक कंसिस्टेंसी, फ्लेवर फ्लेवर होना बहुत जरूरी होता है। एंड हाउ दैट फ्लेवर इज डिसाइडेड, इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल देती हूँ। तो अगर आप सागर रत्ना के किसी भी जॉइंट पर जाते हो, यहाँ पर जाओ या कहीं भी जाओ, द टेस्ट इज सेम थ्रू आउट। समझ में आ गई बात? ये तो ये वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसने कहा है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना उसका वॉल्यूम है, उसका 30% शुगर सिरप है। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कि इतने गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा? 45। नंबर इज गिवन टू यू। शेप लाइक अ सिलेंडर। तो उसने कहा जब आप इसके अप्रोक्सीमेट शेप चेक करोगे गुलाब जामुन की, तो इट्स शेप लाइक अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। समझ में आ गया? तो अप्रोक्सीमेटली शेप जो गुलाब जामुन की होती है, वो कंसिस्ट करती है, एंड्स पर 2 हेमिस्फेयर ज्वाइन कर दिया, और सेंटर पे हमारे पास एक सिलेंडर है। लेंथ उसकी दी है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर दी हुई है 2.8। तो हमारे पास इसमें दो सॉलिड्स आते हैं, दो शेप्स आती हैं, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। सिलेंडर
रेडियस की बात की जाए दोनों में तो कितना है? 1.4, 1.4, राइट। हेमिस्फेयर को तो किसी और डायमेंशन की जरूरत ही नहीं है, बट फॉर सिलेंडर वी नीड द हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बोलो सब? 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। रेडियस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुई और रेडियस यहाँ सब्ट्रैक्ट हुई। 1.4 1.4, तो ये कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं ये निकालूंगी जो ये सॉलिड बना है विद द मटेरियल, उसका वॉल्यूम कितना है, कि जो इस डायमेंशन के साथ एक चीज बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसके अंदर स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई सांचा होगा तो उसमें कितनी एयर, कितना पानी या कितना उसमें मटेरियल आ सकता है। So we'll find with the given dimension how much is the volume created. With the given dimensions, volume of one gulab jamun. इसमें फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर प्लस 2 times वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई, 2/3 पाई आर क्यूब। नहीं कहा, बुक क्यों नहीं खोली? शायद नहीं कहा है तो नहीं लेनी। और जब भी आपके पास 1.4, 14, 7.7, 2.8, 10.5 ऐसे नंबर्स हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 1.4 जो है ना वो कॉमन ले लिया, 1.4 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा 2.2 और यहाँ बचा 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4। ठीक हो गया इतना? हाँ जी, कैलकुलेशन कर लो इसकी आप। 5.6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ना इसको 5.6 को डिवाइड बाय 3 मत करना, टेक एलसीएम बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल कैलकुलेशन, इसको फर्दर यूज करने वाले। प्लस आपको एक गुलाब जामुन का ध्यान नहीं रखना, आपको कितनी गुलाब जामुन देखनी है? 45। और 45 और इस एलसीएम 3 में क्या क्या कनेक्शन है? इस 7 को तो मैं हटा दूंगी, ये 3 है ना हमारे पास प्रॉब्लमैटिक, और 3 और एक नंबर दिया हुआ है 45, क्या कनेक्शन है इनमें? 45 इज अ डैश ऑफ 3, 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 को हमें कैंसिल करने के लिए एक नंबर मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट मत निकालना कि हम 3 से डिवाइड कर दें। तो इसको मैं अब सॉल्व करती हूँ ऐसे, 22 इंटू 2 इंटू 14। अच्छा, बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है कि मैं ना ये 2 और 10 को कट कर दूं, इसको 5 बनाते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पर भी 5 लिखते हैं, और फिर बाद में बड़े अच्छे से 25 से डिवाइड करेंगे। मत किया करो। Whenever you see 10 in the denominator and if there is a multiple of 2 and 5 in the numerator, तभी उस 10 को छेड़ना, वरना कभी मत छेड़ो, कैलकुलेशंस को बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। मैंने इंपॉर्टेंट पता क्यों कहा था क्वेश्चन, ये नहीं कि इस क्वेश्चन में मुश्किल है, पर आपको मल्टीपल लेवल पे ध्यान रखना है। आपने 1 का वॉल्यूम निकाला है ना, पहले तो यहाँ कैलकुलेशन को लौट जाओगे, फिर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो हो जाएगा 44 इंटू 14 डिवाइड बाय 100, इनको ऐड करेंगे 12.2 आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 12.2 डिवाइड बाय 3,
अगेन इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको इनटू किया 45, ये 3 पहले तो इससे हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना y, नाउ आई विल गो फॉर 10 और कुछ, या अभी भी फिलहाल नहीं करते। अब ये आ गया, इतना वॉल्यूम क्रिएट हो गया, है ना। इसको नीटली सा मैंने लिख लिया, 44 इंटू 14 इंटू 12.2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो क्या करना होगा हमें अब, कितना था गुलाब जामुन में शुगर सिरप, 30%, मतलब जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा ना उसका 30% शुगर सिरप होगा, उसमें पानी होगा, और 30% उसमें मटीरियल होगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 15 इंटू 30, और यहाँ पर आ गया 100 इंटू 30% हमने मल्टीप्लाई किया है। तो एक ये तो ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से आई कैन गो फॉर 3 एंड दिस इज 2, और इसको मैं 61 बना सकती हूँ। अब इसके बाद मैं इस 100 को नहीं छेड़ूंगी, वाई, क्योंकि मेरे पास ऊपर कोई और 5 नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसको 25 या कुछ भी कट करने की कोशिश भी की ना, तो वो काम हमारा मुश्किल ही होगा, आसान नहीं होगा। तो नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई 41, 44, 14, 61 एंड 3, और जो भी आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है, और आंसर होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। एक इसमें 100 और 122 का ना, एक और 122 का एक, ठीक है। अब ठीक है, 338.184 अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो आप लिखोगे 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 4, इसके ना दो वर्जन थे। अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। A pen stand in the form of a is made of wood in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens, ठीक है। तो आपके अभी बुक में जो दिया हुआ है, इसमें आपको एक पेन स्टैंड दिया हुआ है जिसकी शेप है क्यूबॉइड की फॉर्म में, और इसमें 4 क्यूबिकल डिप्रेशन हैं टू होल्ड पेन्स, 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स,
ठीक है। तो जो इसकी वेरिएशन है ना क्वेश्चन की, इसका जैसा ही ना एक और क्वेश्चन है, उसमें ना आपको एक क्यूबिकल डिप्रेशन भी दी हुई है, तो उसमें पिन वगैरह रखने के लिए ना जगह बनाई हुई है। तो एक पेन स्टैंड को ऐसे फैंसी सा दे दिया शेप कि ये एक तो क्यूबॉइड बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, पूरा सॉलिड है ना। और इसमें आपने ना चार ऐसे कोन्स बना दी। डिप्रेशन का मतलब आपने उसमें से स्कूप आउट किया वुड, ठीक है। तो ऐसे हमने चार इसमें से कोनिकल डिप्रेशन स्कूप आउट कर दी। अब इस कोनिकल डिप्रेशन की ना आपको हाइट दी हुई है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। और जो ये कोनिकल डिप्रेशन है इसमें रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ दे दी ना, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्यूबॉइड और एक है कोन। को क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्या बात होगी गुरली? और कोन के लिए हमारे पास होती है रेडियस और फिर होती है एक हाइट, है ना। और यहाँ पर क्योंकि वो कोनिकल डिप्रेशन कह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड डेप्थ। रेडियस कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड। क्या करेंगे सानवी? वॉल्यूम ऑफ वुड, कौन का क्या माइनस करेंगे? वॉल्यूम। कितनी बार? समझ में आ गया? वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, अभी मैं सरफेस एरिया पूछूंगी ना, फिर देखते हैं कौन आंसर देता है। बट इफ आई हैव वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द स्टैंड, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि बहुत आसान है निकालना। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसमें माइनस करना है हमें कि प्लस करना है? माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा दोनों में, अच्छा जो तो रेडियस और हाइट थी ना, बस ये वाली हाइट और ये हाइट फर्क है ना। तभी मैं कहती हूँ कॉमन मत लिया करो। 15 × 10 × 3.5 -4 × 1/3। अच्छा पाई को क्या लेंगे, 22/7 या 3.14? अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, यूज एनी नंबर, 22/7 और 3.14। बाय 22/7, क्योंकि हमें हाइट जो दी हुई है वो 1.4 करके दी हुई है। समझ में आ गया इतना? तो दिस इज 15 × 35, और यहाँ से ये 3 कहीं नहीं जाता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। 7 एंड दिस 2 कैंसल्स आउट, ये 5 और ये गया 4, 5, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये खत्म हो गया। मैं फॉर्मूला कुछ कर सकती। तो दिस इज 2 × 22 इंटू, ये 2 खत्म नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय 30। अप्रोक्सीमेटली आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब इसका ये वेरिएशन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसके वेरिएशन में क्या दिया हुआ है वो आपके शायद एग्जाम्पलर में होगा, दैट यू हैव दिस क्यूबिकल पेंस्टैंड, 4 कोनिकल डिप्रेशन तो है ही है इसमें, साथ में आपने ना एक एक क्यूबॉइड तो बनाई हुआ है इसमें, है ना, और एक क्यूबिकल डिप्रेशन और दे दी है टू होल्ड पिंस। समझ में आ गया। एक हमारे पास क्यूबिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पिन, सबकी डायमेंशन दी हुई है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वुड। तो आपको 4 कोन्स को माइनस करनी है, साथ में एक क्यूब भी माइनस करना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर में है। अब आते हैं हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अगर इसका सरफेस एरिया निकालने को कहा जाए, लिखो, इस केस में लिख लो, इफ वी नीड टू फाइंड, पेपर में मुझे नहीं पता ये आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर ये समझ लेते हो कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना बनता है, तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। हम्म, कितनी? हाँ जी, कोई और? कायशा, इसका सरफेस एरिया बताना है, उसने बोल दिया उसके बाद भी। ये तुम्हारे पास फिगर है, इसका सरफेस एरिया। हाँ, क्या हो गया? ईस्वी, सिलेंडर तो है नहीं बेटा इसमें, क्यूबॉइड, अच्छा ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। हम्म, -4 कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। गौतम, यार सोच तो सही, नहीं पता तो मुझे पता या नहीं पता। आप सोचो, एक आपके पास ऐसे सॉलिड है, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस कितनी बनी है उसमें। आप उसमें पानी अगर लगाते हो, उसको पानी में डिप कर देते हो, तो पानी कहाँ कहाँ स्टोर होगा, या इफ यू पोर वाटर ओवर इट, है ना। तो दिस इज द सरफेस। अच्छा मान लो ये तुम्हें पेपर में अलाउड है स्कूल लेके जाना, और तुम इस पे कुछ भी लिख सकते हो चीटिंग करने के लिए, यू कैन राइट आंसर्स ऑन इट। फिर क्या करोगे, कहाँ का आंसर्स लिखोगे, कि जहां किसी को दिखे ना, सबसे पहले कहाँ लिखना पसंद करोगे? जो यहाँ पर कोनिकल डिप्रेशन है, कि इतना अंदर से घुसकर कौन देखेगा। समझ में आई बात ये? तो जो सरफेस एरिया है वो किसी चीज को स्कूप आउट करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन सरफेस एरिया, क्योंकि एक नई सरफेस आ गई है हमारे पास, कल इसे पेंट करना है, तो आप इसकी इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे, यहाँ पेंट करोगे, और यहाँ। ऐसे ही इसके बैक में भी ये सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है बैक में है, और एक साइड पर है, और ऑफ कोर्स जो नीचे है। तो मैंने इसको टोटल ले लिया, आपको एक क्यूबॉइड पूरा मिल गया। उसमें से आपने कोन जो है जब स्कूप आउट की, तो 4 बार जो कोन है उसका सरफेस एरिया अंदर से ये बनकर आ गया। लेकिन ऊपर टॉप में से ये 4 सर्कल्स भी तो निकल गए, -4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ गया? कायशा, आप समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा से पूछूंगी वो दूसरा वाला क्वेश्चन, उसका आंसर बताना है मुझे। सानवी समझ में आ गया? गौतम समझ में आ गया? आगे। अब ऐसे ही जो ये लिख लो इस चीज को, अब ऐसे ही यहाँ पर, आफ्टर ऑल दिस देर इज वन क्यूबिकल डिप्रेशन ऑल्सो। इसके अंदर आपने एक क्यूबिकल डिप्रेशन भी लगाई है, अब बताओ सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है ना, 4 तो कोन है ही है, तो इतना तो लिखोगे ही, CSA ऑफ क्यूबॉइड 4 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ कोन, -4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल।
तानवी बता सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड भी स्कूप आउट कर दिया, क्यूब भी स्कूप आउट कर दिया, तो मेरा सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? वॉल्यूम तो निकाल दिया, सरफेस एरिया निकाल दिया, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम दो अलग चीजें हैं, है ना? हाँ गौतम तुम बता सकते हो। इसमें मैंने क्यूब भी अब स्कूप आउट कर दिया। क्यूब के निकलने से इस टॉप वाली सरफेस पे पहले तो ये जो ऊपर वाला बेस है ये निकल गया, खाली हो गया, हल्का सा ऊपर का कट आ गया, ठीक है ना? हाँ जी बता। और ऊपर का स्क्वायर है, बता क्यूब है ना? हाँ ठीक है ना? तो मतलब मैं एक बारी साइड स्क्वायर माइनस कर दूंगी, ऊपर का जो सरफेस एरिया निकल गया, प्लस 4 होगा कि 5 होगा? 5 होगा, नीचे की बेस भी तो है। हाँ नेट 4 होगा, पर 5 हमारी सरफेसेस बनकर आई हैं, उसे हमें ऐड करना होगा। 5 सरफेस कैसे है? एक ये इसके बिल्कुल सामने, एक ये इसके बिल्कुल सामने, और एक ये नीचे की। समझ में आ गया? नेट इसका 4 साइड स्क्वायर होगा। इतना क्लियर हो गया? थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी तरह से भी पेपर में आता है, सिर्फ सोचना है आपको। समझ में आया गौतम? ये जब आपने क्यूब को स्कूप आउट किया है एक स्क्वायर में से, मतलब एक आपने सॉलिड में से क्यूब को अगर हमने माइनस कर दिया, तो क्यूब की 5 सरफेसेस तो बनेंगी अंदर, ठीक है ना? 4 वॉल्स एंड द बेस। अब जो टॉप जो है वो रिमूव हुआ है, तभी आपको क्यूब दिखा। तो टोटल सरफेस में से, टोटल वाली इस सरफेस में से ऊपर वाली ये सरफेस निकल गई है। सीलिंग नहीं है इस चीज की, कोई भी ढक्कन नहीं दिया हुआ इसको। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? कैसा ध्यान दे, बैठती ऐसे क्लास में सच में की ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा गेयर अप हो जाओ, लगातार टेस्ट वगैरह ही होंगे। मैं सिर्फ आपका सिलेबस पूरा कर रही हूँ टिल थर्सडे, जितना भी हुआ आई डू इट। फ्राइडे को एरियाज का टेस्ट है, सैटरडे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट भी और एरियाज का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, मतलब डिस्कस हो जाएगा। तो ये 4-5 दिन जो भी दिवाली के होंगे, जितनी मस्ती करके आने कर लो, उसके बाद सब भूल जाना। कोई बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? तो इस चीज को ऐसे मत लो कि इसको बाद में देखेंगे। आपका जैसे ही नवंबर खत्म होगा, 7 दिसंबर, फिर जनवरी में प्री बोर्ड, और फरवरी में 15 फेब फिर से पेपर शुरू है आपके। तो हार्डली अब डेज आपके उतने ही है। दिसंबर जनवरी सच में एग्जाम्स में ही जाएगा, स्कूल में नहीं छोड़ना है। तो रिविजन कब करोगे? ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन जब हम कहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। आमतौर से अगर आप कोन को प्लेस करोगे तो ऑफ यू विल प्लेस इट लाइक दिस, है ना? इन्वर्टेड कोन का मतलब ऐसे रखा हुआ है, फनल शेप में जैसे। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है ना? तो उसने कहा है कि ऐसे हमने कोन को रखा है। अब उसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। इसको पूरे पानी से हमने भर के रखा हुआ है, राइट? व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट्स का मतलब है एक मटेरियल लेड, उसके शॉट्स बनाए हुए हैं, मतलब वो क्या शेप होगी? व्हेन लेड शॉट्स each of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into this vessel। इस वेसल में लेड शॉट्स को डालना शुरू किया। कुछ लेड शॉट्स हमने मुट्ठी में लिए, हमने इसमें डाल दिए, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना पानी था उसका 1/4 फ्लो कर गया, बाहर निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो आपको ये बताना है इस सारी इंफॉर्मेशन से कि इसमें कितने लेड शॉट्स डाले हैं। तो मोर ऑफ योर साइंस कॉन्सेप्ट। पहली बात तो जितने भी लेड शॉट्स डाले हैं, पानी बाहर निकला, तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, वो क्या है? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, डाला क्या इसमें? लेड शॉट्स,
ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोज आउट इज इक्वल टू, क्लोज आउट का डिस्प्लेस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप। कितने लेड शॉट्स है नहीं पता, और जो चीज नहीं पता होती उसे क्या लेते हैं, एक्स ले लो, या नंबर ऑफ लेड शॉट्स का है तो एन ले लो। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू एन, नंबर को यूजुअली एन से लेते हैं। कोई वैसे कोई चीज हो कि कितने रुपीज है, कितने कितनी यूनिट्स बाय किए, तो वी से एक्स है ना, तो यहाँ एक्स भी ले सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स। क्लियर हो गया। कितना पानी गिरा है इसमें से, उसके लिए क्या बताया हुआ है आपको, वन फोर्थ। वन फोर्थ किसका, जितना पानी इसमें था। कितना पानी था, जितना वॉल्यूम है फोन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट विच इज वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ फोन इज इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो अब आपके पास इसमें दो चीजें हैं, कोन और स्फीयर, दोनों की रेडियस अलग अलग है। कोन की रेडियस कैपिटल आर ले ली, और वो है अपने पास 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर ली, उसकी दी हुई है हमें 0.05 सेंटीमीटर, और उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए स्फीयर में। ठीक है, सो व्हेन आई से आई राइट इट साइड बाय साइड, जब मैंने इसे साइड बाय साइड लिखा, तो यहां पर ना मैं वेरिएबल्स को अलग लिख लूंगी। समझ में आ गया कि आप इसे कैंसिल मत कर देना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस 3 को भी कैंसिल नहीं कर सकते, ये पाई को भी कैंसिल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर आपने रेडियस को कैंसिल नहीं करना है, नंबर्स पुट करो उसके बाद कैंसिल करना है। तो 1/4, रेडियस ऑफ कोन है 5 × 5, हाइट दी हुई है 8, n × 4 × 5/10 × 5/10 × 5/10। अब यहाँ पर आकर ना, जो मेरे से आसपास वाले सामने सामने वाले नंबर कैंसिल करती हूँ, अगर ये नहीं समझ में आता है तो क्या करना चाहिए हमें, हम पहले एक साइड को सॉल्व कर लें। 5 × 5 × 2, जहां पे वेरिएबल है उसके सारे डिनोमिनेटर्स को ब्रिंग टू द क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी सब चीजें के लिए। समझ में आ गया। अगर साइड बाय साइड कैंसिलेशन नहीं समझ में आती है तो मेक श्योर बुक के हिसाब से देखे ना, तो आपका आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बुक के हिसाब से, जो आपका अभी का करंट सिलेबस है। पर मैं जो आपको एक एक्सरसाइज और करवानी है जो डिलीट हो चुकी है, और एक दो क्वेश्चंस तो मैं कहूंगी कि एग्जाम्पलर से मिलकर प्लस एक्स्ट्रा जो भी है वो मुझे करवाने हैं आपको। ठीक है, तो कल और परसों में चैप्टर होना चाहिए बड़े आराम से। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6, अब खुद से करना शुरू करो क्वेश्चन 6। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है, लग रहा है तुम ऑनलाइन क्यों। मैम बाहर आया हुआ था। So we have a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 and base diameter 24, surmounted by another cylinder.
इंटीग्रेशन कर सकते हो। दो सिलेंडर है, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। ठीक है, तो जो बड़े वाला है जो पहले दिया हुआ है उसको मैंने सिलेंडर 1 लिख लिया, और जो छोटे वाला है जिसने सरमाउंट किया हुआ है उसको सिलेंडर 2 दे दिया। ठीक है, तो उसने कहा है एक की हाइट जो है दैट इज 220 सेंटीमीटर, और उसका डायामीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जिससे मैंने कह दिया कि अच्छा इसकी रेडियस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। फॉर द अदर सिलेंडर हाइट इज 60 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इसका आपको मास निकालना है। अप्रोक्सीमेटली कहा हुआ है ना, पाई को 3.14 यूज करना है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, पाई बड़े वाले सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, ये एच और ये कैपिटल आर, और छोटे वाले को पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कर दिया, ये छोटी रेडियस और ये छोटी हाइट। समझ में आ गया। तो पाई 12 का स्क्वायर, हाइट है 220, पाई 8 का स्क्वायर और हाइट है 60। अब कैलकुलेशन तो हमें करनी है ना, उससे हम बच नहीं सकते। 3.14 हद से मैंने कॉमन ले लिया, 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब मैं कॉमन लेकर करती हूँ, बट इन एनी केस आपको मल्टीप्लाई करना ही है। और फर्दर अगर आपने मास निकालना है तो आप इस सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, so this much of mass is created. और ये अपनी कैलकुलेशन कर लो, मैं ऐसे इसमें रैंडमली कर रही हूँ विदाउट एनी प्रेशर, सिर्फ इसलिए कि आप कैलकुलेशन कर सको। ठीक है, तो तुम्हें आंसर खुद निकालना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल पेपर में आता है। अगर अच्छी किस्मत हुई ना तुम्हारी, सच में कह रही हूँ, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा ये। 31.4 है ये। अगर अच्छी किस्मत मानना ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है इसमें, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। आता तो है ना कम से कम, इसके अलावा कोई ऐसा डरावना सा क्वेश्चन आए जो समझ ही ना आ रहा हो। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड के पेपर में ये 5 नंबर में या 3 नंबर में भी आता है ना, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन आया है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद वो करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करवाऊंगी अब, क्या हो गया, कैलकुलेशन कहाँ गलत किया, मेरी भी गलत हो सकती है ऐसे, आई एम नॉट वेरी श्योर विद फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, रिजल्ट मेरा दिमाग नहीं चल रहा मल्टीप्लाई करने में। आंसर किसने किया कैलकुलेशन किए, 89, 892.26 आएगा।
किलोग्राम से कन्वर्ट किया हुआ है, तो 892.26। 2 मिनट और लगा लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। हाँ जी, करो तो सही, गलत है तो दोबारा चेक करो। मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। जीरो तो वैसे ही नहीं आ सकता बेटा, 64 into 6 है, ठीक है ना। चाहे मेरा सिर दुख रहा है पर फिर भी कैलकुलेशन जितनी बुरी नहीं हुई है, तो जिसमें 8 आ गया ना, तो पॉइंट्स में गलती होना तो बहुत ही वो है। 2 आ गया यहाँ पर, 42, 4 आ गया यहाँ पर, 12 है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक आ गया, ये 1 आ गया, 9 और 8। वाह, 262.4 ग्राम्स, बिल्कुल सही है मेरी कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज, अच्छा पता क्यों सही होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सारी सॉल्व करती हूँ। जहां मैंने सॉल्व करनी बंद कर दी ना, मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल होगा, आंसर सही नहीं। प्रैक्टिस किया करो, अगर अभी नहीं सॉल्व हुई घर जाकर, गलत हुआ है तो दोबारा चेक करो गलती कहाँ हुई है। दिस इज व्हाट आई डू एवरी टाइम। मैं क्लास में बैठकर जब गलती करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती अच्छा गलत हो गया, अच्छा ये आंसर सही लिखो। मैं हमेशा दिमाग में चाहे बोलूं चाहे ना बोलूं, आई ऑलवेज थिंक गलती की कहाँ है। जब पता ही नहीं गलती मल्टीप्लिकेशन में कहाँ करते हो, गलती को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया क्या गलती थी। हाँ, और उससे 64 को 60 लिखा हुआ था, 64 into 60 करके फिर मल्टीप्लाई किया हुआ था। अच्छा, समझ में आ गया इतना। वैसे 64 into 60 है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे जीरो जो थे ना उसे बाहर लेकर, बच्चे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ना, मैं 31.4 पे ले गई। वो जीरो को मैंने लिंक नहीं रखा, उसे मैंने अपने दिमाग से निकाल लिया कि वो जीरो नहीं है, तो मैंने उसे अपने ध्यान से हटाकर उसको बाहर कॉमन लेकर यहाँ पे ले लिया। इससे ज्यादा भी मैं पता क्या करती थी, यहाँ से 8 के मल्टीपल्स ना 144 और 64 हैपेंस टू बी मल्टीपल ऑफ 8, तो मैं 8 कॉमन और बाहर निकालती थी, तो अंदर की मल्टीप्लिकेशन ओरली हो जाती थी। ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। अभी मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन की है, मतलब इसलिए तुम लोग कर सकते हो उसके हिसाब से, राइट। कॉम्प्लिकेट नहीं किया इन्हें, अदरवाइज मैं हमेशा यहाँ से 8 कॉमन लेती थी, फिर यहाँ से 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 और 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज फाइन, इजी है। फिर ऐड करने के बाद फिर इसको ब्रेक किया, बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो होता है जब आपने ओरली कैलकुलेशन करनी है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। और अगर ये नहीं हुई है होमवर्क के लिए इसे घर पे करके आना, कल तक आपके सारे फॉर्मूलाज ना आपको इसमें याद होने चाहिए। कल जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी क्लास में पहले सुनूंगी इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। आपसे सॉल्व करवाऊंगी, खुद मैं नहीं सॉल्व करूंगी वो। करो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, जो थर्ड एक्सरसाइज डिलीट किया ना वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज थी, उसमें कैलकुलेशन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। और उसे एक हेमिस्फीयर पे हमने उसे खड़ा किया है, ठीक है। एक कोन है, उसे हेमिस्फीयर पे खड़ा किया हुआ है, और हाइट दी हुई है कोन की, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर।
तो कोन की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. नाउ दिस सॉलिड इज फर्दर, एक ऐसे सिलेंडर में हमने इसको रखा, इस सॉलिड को, जिसमें पानी भरा हुआ है. समझ में आया? तो आई पिक अप दिस सॉलिड, इस पूरी फिगर को मैंने उठा लिया ऐसे और इसके अंदर यहाँ प्लेस कर दिया. समझ में आ गया? अब इसमें पानी भरा हुआ था, वो पानी क्या करेगा? वो पानी क्या करेगा? बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इसने कहा है प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम. तो इसको पूरा ऐसे रखा, ये नहीं कि ऊपर कुछ रह गया, पूरा का पूरा ये पानी में इमर्स हो गया. वो क्यों जरूरी है? पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि कुछ इसका पोर्शन ऐसे एलिवेटेड है बाहर. वो क्यों जरूरी है कि पूरा इमर्स हो गया? बताओ. क्योंकि इससे हमारे पास क्या क्लैरिटी आएगी? बहुत सिंपल सी बात है. पूरी इस सॉलिड का वॉल्यूम जो है, पानी जो बाहर गिरा है, वो इस पूरे वॉल्यूम के इक्वल होगा. वरना आपको होगा कितनी हाइट बाहर निकली, कितना था, तो पानी कम निकला होगा. समझ में आई बात? ये एम आई क्लियर? राइट. आपने किसी वेसल में पानी रखा, कोई सॉलिड आप ड्रॉप करते हो, वो पूरा पानी के अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर पानी गिर रहा है तो अमाउंट ऑफ वाटर which has been displaced is equal to the volume of the given solid. तो आपको ये नहीं सोचना कि कितना पानी गिरा, वो 1/4 रह गया, 3/4 रह गया. ठीक है, so it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो ये क्वेश्चन है जिसमें तीनों के तीन सॉलिड्स हमारे पास आ गए. वी हैव सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर. इसमें रेडियस जो है स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर और हाइट कैपिटल एच इज 180 सेंटीमीटर. रेडियस कोन की स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर, हाइट स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर के बाद सिर्फ रेडियस है स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर. So what is the volume of water left in the cylinder? Navya, volume of water left in the cylinder. फिर से बोलो, ध्यान से बोल. अगर मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ तो वो तो ठीक है, इसको फिर से बोलो तुम क्या लिख रही हो. सिंजन ठीक करो, उसने क्या गलती की है? माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ. तुम क्या गलती कर रही थी? इनको ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर रही हो. ये बड़ा है, इसमें से माइनस करो, इसमें कितना पानी रह गया. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ. तुम आंसर नेगेटिव में निकालकर एंड में कहोगी वो प्लस हो गया. गलती ये की, सिली मिस्टेक जो कहते हैं हम. ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, so the volume of water left in the cylinder, volume of water left in cylinder. मेरे हिसाब से नॉर्मल, कल वेंसडे नॉर्मल फ्रेंडशिप कितने बजे से कितने बजे तक? कल तो चलता है ना, कल तो एग्जाम दे तो समझ में आता है, रोज थोड़ी ना होगा. चल जा, बाद में 5 में दे दे यार प्लीज. मैं 5 मिनट में फ्री होती हूँ, फिर आके बात करती हूँ. चलो भाई निकालो इसका आंसर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई, रेडियस तो सबकी सेम है, तो लेट मी यूज वन सिंगल नंबर फॉर इट. ठीक है,
इसको आर स्क्वायर ही लिख रही हूँ यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर स्मॉल एच हो जाएगा -4/3 पाई आर। ठीक है, तो पाई, हाँ, तो दिस इज हेमिस्फीयर लिखा है। बाद में निकालेंगे, अभी बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो तुम हर जगह सेम निकालना शुरू कर दोगे अगर ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि तो वो सारे सेम निकालना शुरू कर देते हैं। आई पुट द नंबर, आई पुट द वैल्यूज एंड देन आई टेक इट। ठीक है, हाँ। वॉल्यूम माइनस होता है, सरफेस एरिया ऐड होता है। आपने एक बड़े सिलेंडर में ये चीज डाल दी, पानी गिर गया तो पानी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, पानी कम हो गया लेकिन वॉल्यूम सेम रहा। एक चीज हटाकर दूसरी चीज डाल रहे हो तो क्या हो गया? तो उनका वॉल्यूम तो सेम होगा, वैसे अंदर की हवा तो उनकी सेम होगी ना। सरफेस मर्ज हुई है आपस में, सरफेस खत्म हुई है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है या अंदर जो पानी आ सकता है वो तो इक्वल रहेगा। ठीक है, तुमने हेमिस्फीयर को पूरा पानी से भर दिया या मिट्टी से भर दिया। उसके बाद तुमने जो वो था, जो सिलेंडर, जो कोन दिया, उसको पूरे मिट्टी से भर के उसको ज्वाइन कर दिया। तो अंदर जो आपके पास स्पेस है वो तो सेम रही। अब उसमें लिक्विड जो है वो पानी भी हो सकता है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि मैथ्स जो होती है ना, वो आपका मटेरियल नहीं देखती, उसने देखा कि अंदर जगह कितनी पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल, कि अगर आप ऐसी कोई चीज डालते हो तो इतना तो डिस्प्लेस होना ही है। समझ में आ गई बात? 60 स्क्वायर हाइट कितनी है अपने पास? कोन की हाइट है 120 -2/3। नव्या, बात समझ में आ गई बेटा आपको? तुम्हारी गलती कहाँ हो रही थी? ठीक है ना, 60। अब यहाँ से पाई को उसने कुछ नहीं कहा हुआ, तो आई टेक 22/7 एंड आई टेक 60 स्क्वायर कॉमन। तो मैं कुछ नहीं, कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ से 3 पहले कैंसिल करूं। 60 का स्क्वायर कॉमन लिया, 180, 1/3 इंटू 60, 60 स्क्वायर निकल गया 120, -2/3 इंटू 60 स्क्वायर निकल गया और रह गया 22/7 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इंटू, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने 10 ईयर चेक करी थी, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज, क्वेश्चन नंबर 8 भी 10 ईयर्स में आया हुआ है, कभी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ये आ रहा है, लीटर्स में तो नहीं कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में। हम्म, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया ना। ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, बट व्हेन यू हैव सो मेनी जीरोस तो कॉस से कन्वर्ट इन मीटर्स, तो आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा? 100, 100 और एक और 100, ऐसे लिख देना जब तक ना लिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया ये इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। स्पेरिकल ग्लास वेसल, केमिस्ट्री लैब में ना ये बहुत बार देखा होगा, ऐसा बीकर सा होता है ये, ऐसे है ना, प्लस इसके नीचे बना होता है एक हेमिस्फीयर टाइप। तो ये वाला ऐसा कुछ वेसल दिया होगा। ठीक है, स्पेरिकल ग्लास वेसल, ये अप्रोक्सीमेटली शेप ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली शेप ऑफ अ स्फीयर, और उसके ऊपर लगा हुआ है एक सिलेंडर।
राइट। सो नाउ इट सेज सिलेंडर जो है, सिलेंड्रिकल नेक जो दिया हुआ है उसका, उसमें हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड डायामीटर दी हुई है 2 सेंटीमीटर, जिससे आपने रेडियस निकाल लिया 1 सेंटीमीटर। एंड फॉर द स्फेरिकल पार्ट दे से द डायामीटर इज 8.5 सेंटीमीटर, जिससे मैंने रेडियस निकाला 85 बाय 20 सेंटीमीटर। So find by measuring the amount of water it holds, a child finds the volume to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct, taking the above as inside measurements and pi 3.14. And जी निकालो इसका volume of the glass. क्या करेंगे इसमें आप? Volume of cylinder plus volume of sphere. सेवनटीन का क्यूब कितना होता है? 4916, जो मुझे याद है 4713, जहाँ तक याद है 4913 होता है। Thirty one, 161, 150, 34, 49. ठीक है, चलो। अच्छा, आपको क्या लगता है द क्लेम ऑफ द चाइल्ड इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। कैलकुलेशन कर ली स्कूल में की, इसलिए याद है ना? स्कूल में करके आएंगे, है ना? उसके बाद यहाँ पे हमें नहीं करनी थी, कि हमारी हर बात सही होती है। तो काम कर अपना। दिस इज व्हाट यू डू। कम है, चलो चलो भाई जल्दी करो। आपकी अब बुक खत्म है। कल इसके थोड़े बहुत, कल इसकी एक्सरसाइज दूसरी वाली शुरू होगी, प्लस जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो करवाऊंगी, प्लस 1 क्वेश्चन ऑफ कोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रस्ट्रम बेस्ड है वो पेपर में आ सकता है बिल्कुल।